हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या होता है और ये दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो चीज़ों को समझने के लिए हो जाए तैयार और लाइए चेहरे पर मुस्कान। तो भाई दर्पण होता क्या है? तो दर्पण जो होता है ना, इसके आप देखेंगे दो पृष्ठ होता है। दर्पण जो होता है इसके दो पृष्ठ कह सकते हैं, दो भाग होते हैं। मतलब जैसे ये कलाई आप देख रहे हो ना, ये पंजा बोल रहे हो ना, एक इधर वाला हो गया और एक इधर वाला हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसके दो भाग हो गए, एक ये वाला भाग और दूसरा ये वाला भाग। तो अगर एक भाग पर कलई कर दी जाए, जब एक भाग कलई कर देंगे तो दूसरा भाग जो बचेगा ना वह परावर्तक तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। तो कहने का मतलब है कि वह पृष्ठ बोलो चाहे तल बोलो, दोनों बात तो एक ही है। वह पृष्ठ या तल जिसके एक भाग पर कलई और दूसरा भाग, एक भाग पर कलई कर दिया जाता है, दूसरा भाग क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो यानी वह पृष्ठ या वह तल, यह कैसे डिफिनेशन बोलोगे? वह पृष्ठ या तल जिसके एक भाग पर कलई तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है? दर्पण होता क्या है? अब ये जो दर्पण होता है ना, वह दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। और ये जो गोली दर्पण होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण है क्या, समतल दर्पण है क्या, और समतल दर्पण से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। समतल दर्पण है क्या और समतल दर्पण से हमारे एग्जाम में क्वेश्चनवा क्या पूछा जाता है, अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो आइए भाई, इतना तो पहले आप लोग नोट कर लोगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। फिर उसके नीचे हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? समतल दर्पण क्या होता है। और समतल दर्पण को अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। तो अब हमारी यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी भाई? समतल दर्पण, ये हमारी हेडिंग बन जाएगी। समतल दर्पण, जिसे इंग्लिशिया में भी लिख लो भाई, क्या बोलेंगे? प्लेन, PLA यानी प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है, ठीक है, समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल मतलब हुआ है कि जिसमें आप अपना मुंडी देखते हो, अपना ये चेहरा देखते हो, वही क्या कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। मतलब जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाए, जहाँ से प्रकाश की किरणें जाएं टकराने के बाद परावर्तित हो जाए, वही क्या कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। तो वह दर्पण, ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल हो। ठीक है, तो आप लोग समतल दर्पण के नीचे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। वाह, क्या गजब की डिफिनीशन है ना, एक लाइन की प्यारी सी डिफिनीशन एकदम। भाई याद भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो समतल दर्पण तो डेली देख रहे हैं ना अपना चेहरा। अपना चेहरा किस में देखते हैं हम लोग? समतल दर्पण में देखते हैं। अपना चेहरा किस में देखते हैं? समतल दर्पण में देखते हैं। जब उसमें देखते हैं तो अपना और जब चेहरा देखते हैं तब क्या उसका उबड़ खाबड़ प्लेन रहता है? नहीं रहता है ना, एकदम प्लेन रहता है। मतलब उबड़ खाबड़ नहीं रहता है, एकदम क्या रहता है? समतल रहता है, प्लेन रहता है। वही दर्पण क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, अब जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन समतल दर्पण से संबंधित, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन भाई ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरियाँ कितनी होती है, ठीक ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसका जवाब हम लोग लिख लेंगे भाई। ठीक है, 2-3 पॉइंट इसमें समतल दर्पण में हर एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी बार आप क्लास 10th का पेपर देंगे ना, उतनी बार पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या लिख ले कि समतल दर्पण की फोकस दूरियाँ ना अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या? फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी वगैरह क्या होता है, ये सब आगे मिलेगा। ठीक है, ये सब आगे मिलेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये क्यों जानते हैं भाई, इसकी फोकस दूरी होती कितनी है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती भैया? अनंत होती है। किसकी? समतल दर्पण की क्या? फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या समझते हैं? दूसरा पॉइंट पहले सुनो भाई। जब समतल दर्पण मतलब जो आप घर पे शीशा देखते हो, ये बार बार आपको बताना ना पड़े, जब घर पे शीशा देखते हो वह शीशा समतल दर्पण है। तो कहने का मतलब जो हम लोग शीशा देखते हैं वह समतल दर्पण है। जब हम लोग शीशा देखते हैं तो हम लोग का जितना बड़ा चेहरा होता है, ठीक है, जितनी बड़ी तुम्हारी मुंडी रहेगी,
उतना ही बड़ा बनता है ना, उससे बड़ा तो बनता नहीं है, उससे बड़ा नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक चीज़, जितना जितना बड़ा चेहरा रहता है उतना बड़ा बनता है, जितना बड़ा ये मार्कर रखेंगे जाकर समतल दर्पण में उतना ही बड़ा मार्कर बनेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा, ये तो सब लोग जान रहे हो। अच्छा, अब अगर हम समतल दर्पण के सामने ये मार्कर को रखेंगे तो क्या इसकी जो कैप है वह कैप ऐसे हो जाएगी, ऐसे बनेगी? नहीं ना, जैसे ये मार्कर रखा हुआ है ऐसे मार्कर बनेगा, ऐसे ही बनेगा फिगर ना, जैसे ये रखा हुआ है। बस इसका क्या होता है, पार्श्विक, कहने के मतलब अगर इसे आप खड़े होगे ये चीज़ आपका उस शीशे में, दर्पण में, ये चीज़ आपका इधर वाला दिखाएगा, इधर वाला इधर दिखाएगा। इसे बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक परिवर्तन। लेकिन फिगर तो सीधा ही रहता है, फिगर तो सीधा रहता है। ऐसा थोड़ी भाई दर्पण सामने खड़े हो गए और ये पता चला तुम्हारा सर नीचे बन गया, पैर ऊपर आ गया, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता रहे तो पता चला हम लोग डर जाएंगे, सोचेंगे भाई दर्पण में कोई भूत तो नहीं आ गया क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कैसा होता है कि जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही हमारा फिगर जा करके बन जाता है, बस हमारा पार्श्विक परिवर्तन होता है। ये वाला चीज़ उसमें इधर आएगा और ये वाला चीज़ में उधर आएगा, ठीक है। अगर आप मार्कर ऐसे लेके खड़े रहोगे, ठीक है, दर्पण के सामने, कौन से दर्पण के? समतल दर्पण के, तो आपको दर्पण में ये लगेगा कि आप इस हाथ में पकड़े हो, बस यही परिवर्तन केवल लगता है। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो शीशे में बनता है, वह सीधा होता है। और अभी हमने लिखवाया था इससे पिछली वाली वीडियो में ना कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वह कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ठीक है, जबकि उल्टा जो रहता है वह क्या होता है? वास्तविक होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा, ये तो दिख रहा है। और हमने बताया जो सीधा रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या इस यहाँ पॉइंट में लिख दें कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है भाई? सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है, कभी परिवर्तन नहीं होगा, सदैव सीधा, सदैव सीधा वस्तु के बराबर, जितना बड़ा तुम्हारा चेहरा रहेगा उतना ही बराबर, वस्तु के बराबर, सदैव सीधा वस्तु के बराबर, ठीक है, सदैव सीधा वस्तु के बराबर और आभासी बनता है। भाई सीधा बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? आभासी बोल देंगे। जो चीज़ सीधा बनता है उसे क्या बोलते हैं? आभासी, आभासी बनता है, ठीक है। कैसा बनता है भाई? सदैव सीधा वस्तु के बराबर और आभासी बनता है। याद रहेगा ना? एकदम याद रहेगा, उसको रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है ना, एकदम रट्टा मारने की जरूरत एकदम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब हम लोग शीशा देखते हैं सीधा बनता है, और सीधा है तो उसे आभासी बोलेंगे, और जितना बड़ा चेहरा उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव सीधा वस्तु के बराबर और आभासी बनता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो भाई जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है इससे संबंधित, ठीक है। वह पॉइंट क्या है भाई? वह पॉइंट ये है कि जो समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है, ठीक है। अब ये रेखीय आवर्धन क्या होता है ये सब आगे तो मिलेगा ही, ठीक है, आगे तो मिलेगा ही, लेकिन हम लोग यहाँ पे समतल दर्पण पढ़ रहे हैं ना, तो समतल दर्पण में ये चीज़ ये होता है, उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन ना, ऐसे लिख लें, या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, द्वारा लिखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, बने प्रतिबिंब का क्या? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन एक होता है। ये देखो एक, ठीक है, एक लिखो चाहे +1 लिखो, ठीक है, बतिया तो दोनों एक ही है ना, बतिया दोनों एक ही है, एक या +1 होती है या +1 होता है, ठीक है, रेखीय आवर्धन +1 होता है, ठीक। ये रहा भाई आपको समतल दर्पण से संबंधित चीज़ें जो आपको तो याद होना ही चाहिए। अगर याद है तो आपको एग्जाम में 1 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है नहीं पूछा जाता, ठीक है, वो तो सबको पता है कि समतल है तो नाम से लग रहा है समतल, और समतल कौन सा होगा? परावर्तक तल, वह गोली या वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। लेकिन ये तीनों बतिया आपको दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि पहली समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा वस्तु के बराबर और आभासी बनता है, और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो रेखीय आवर्धन होता है वह क्या होता है? +1 होता है, ठीक है। तो ये रहा समतल दर्पण से संबंधित जानकारी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारा गोली दर्पण क्या है, ठीक है, गोली दर्पण क्या है, और गोली दर्पण में
अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इतना चीज़ इस चीज़ में समझ लेते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित ढेर सारी परिभाषाएं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे गोली दर्पण है क्या। भाई इतना पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है, नोट उठ हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या समझ लेते हैं, गोली दर्पण है क्या। गोली दर्पण, देखो नाम से लग रहा है गोली मतलब गोला। ठीक है, तो गोली दर्पण मतलब क्या हुआ कि कोई कांच का खोखला गोला है और उसका कटा हुआ भाग, क्या कोई कांच का खोखला गोला है और उसका कटा हुआ भाग। तो सिंपल सी बात है, गोली दर्पण किसे कहेंगे, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। लिख लोगे ना, एकदम पक्का, एकदम पक्का लिख लोगे भैया आप लोग कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये गोली दर्पण कितने प्रकार का, दुई प्रकार का। गोली दर्पण कितने प्रकार का, दुई प्रकार का। ये दुई प्रकार में पहला कौन है, अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल के समझ लेते हैं कि हमारा अवतल दर्पण है क्या। ठीक है, हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण है क्या। अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। ये अवतल दर्पण है क्या। अच्छा, इस अवतल दर्पण है क्या। ठीक, अब देखो भाई अवतल दर्पण क्या है। पहले तो गोली दर्पण तो आपने समझ लिया, कांच का, इसको मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ। देखो ये कांच का कोई खोखला गोला था। ठीक है, ये कांच का क्या है, खोखला गोला लग रहा है, हाँ कुछ कुछ लग रहा है ना। ये कांच का क्या है, कोई खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, देखो ये कटा हुआ भाग हो सकता है, 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 बहुत सारे कटे हुए भाग हो सकते हैं। तो जैसे मान ले लिया, देखो भाई ये कटा हुआ भाग, ठीक है, चाहे ये कटा हुआ भाग, चाहे ये कटा हुआ भाग, चाहे ये कटा हुआ भाग, ये सब क्या है, गोली दर्पण है। अगर आप कलई को इधर कर दोगे, ठीक है, अगर भाई दो दो भाग हुए ना, एक भाग इधर वाला एक भाग इधर वाला, इधर आप कलई कर दोगे तो ये वाला परावर्तक तल हो गया। अगर आपने इधर कलई कर दिया तो ये वाला आपका क्या होगा, परावर्तक तल हो गया। ठीक है, मतलब दो भाग हैं, दो भाग में से एक भाग क्या कर दोगे, कलई। जब एक भाग हो जाएगा कलई तो दूसरा भाग क्या बचेगा, परावर्तक तल ही तो बचा। दूसरा भाग क्या बचा, परावर्तक तल ही बचा। तो अगर एक भाग पे कलई कर दिया जाएगा तो दूसरा भाग बचेगा और वही दूसरा भाग क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण है तो ये समझो भाई अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, अवतल दर्पण ये हुआ। तो कहने का मतलब है कि वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई कर दी जाती है, जिसके उभरे हुए तल पे, ये देखो उभरा हुआ तल है, देखो ये उभरा हुआ तल है और ये दबा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई कर दी जाती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। हो जाएगा एकदम। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई कर दी जाती है तथा दबा हुआ तल, ये देखो दबा हुआ तल है, ये क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। और ये उभरा हुआ तल क्या हुआ भाई, कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ, ठीक ना, क्या कलई किया हुआ भाग। तो अगर उभरे हुए तल पे कलई कर दोगे तो दबा हुआ तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। तो डिफिनीशन क्या लिख दोगे, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई कर दी जाती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और इसी के जैसा ही क्या रहेगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की फिगर ये देख लो भाई, यह देखो इसका ये फिगर बन गया। ठीक है, तो किसको यहाँ पे लिख दोगे, ये अवतल दर्पण है। इसको क्या लिख सकते हो, ये अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स VEX कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना, वो हुआ कनकेव मिरर, ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर अब डिफिनेशन तो आप लोग अपने आप से बोल सकते हो ना, एकदम। कैसे बोलोगे कि वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पे कलई कर दी जाती है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है ना आसान, एक जैसा, मतलब इसके जैसा एकदम है। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पे कलई कर दी जाती है तथा उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या है भाई, ये परावर्तक तल है, ये क्या है, इसका परावर्तक तल है। तो अगर ये परावर्तक तल है तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, अरे सर ये वाला भाग कलई किया हुआ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कलई किया हुआ भाग। ठीक है, और ये दर्पण कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि दर्पण होते क्या हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है,
समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण से संबंधित परीक्षा में छपने वाले ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे चर्चा की हुई है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, कि वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं। जो भी आया था ना फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है हमने बताया अनंत। तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है और अगर लग रहा है कि भाई हमें ये सब चीज़ें अपने और भाई बंधुओं को भी सीखने में मदद करनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर भाई चैनल के माध्यम से उनको भेजिए। ठीक है, इस वीडियो को भेजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ऐसे बहुत सारी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको ऐसे क्लास 10th लेवल की जो फिजिक्स है उसकी भरपाई मैं बराबर करता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।